आदाब कबूल कीजिए। मैं हूं मोहम्मद सुहेल नोमानी और आप देख रहे हैं एक नज़रिया। दोस्तों, मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल नोमानी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखता हूं। दोस्तों, जब कभी कोई शिक्षक ये समझता है या उसके अंदर एक वैचारिक परिपक्वता आती है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसका ये प्रयास होता है कि उसके विचार जो हैं वो केवल 25 या 30 बच्चों की क्लासरूम से निकल के एक बड़े स्तर पर पहुंचे। और इसी प्रयास में मैंने काफ़ी सोचा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब इस अवस्था में आते हैं तो वो या तो कोई पुस्तक प्रकाशित कराते हैं और या फिर जो है वो रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया का विस्तार हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर से हमारा टारगेट ऑडियंस भी सोशल मीडिया पर ही मिलता है, तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया से अच्छा माध्यम जो है वो नहीं हो सकता मुझे अपनी बातों को पहुंचाने का। ये सोचकर ही मैंने ये सोशल मीडिया पर आने का जो है वो डिसाइड किया और मैंने अपना चैनल बनाया जिसका नाम है एक नज़रिया। अब एक नज़रिया के माध्यम से हम क्या बात करेंगे, तो देश और दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन पर हम अपना नज़रिया व्यक्त करेंगे, और नज़रिया क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले अपने इंट्रोडक्शन वाले फेस में कि नज़रिया क्या चीज़ है जिसका जो हमने नाम डिसाइड किया है। नज़रिया के लिए कोई अगर अंग्रेज़ी शब्दकोश में कोई सही शब्द ढूंढें तो वो होता है आउटलुक या परसेप्शन, और या ओपिनियन भी काफ़ी नज़दीक एक शब्द है। इसी तरह से अगर हिंदी शब्दकोश में हम इसका कोई पर्याय ढूंढने की कोशिश करें तो इसका सही पर्याय होगा दृष्टिकोण। दरअसल जब हम कभी नज़रिया की बात करते हैं तो एक ख़ास तरह के स्टेटमेंट्स जब हम देते हैं या जब हम कोई इस तरह का डिस्क्रिप्शन करते हैं या वर्णन करते हैं, तो हमारे वर्णन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती हैं जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जिनको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ, यानी सब्जेक्टिव होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं वो, और ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम में जो है वो जाके डूब जाता है। इसी तरह से हम कहें कि पृथ्वी जो है वो गोल है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें आपका पर्सनल बायस कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं और विज्ञान ने इनके लिए एक सिद्धांत बना दिया है और विज्ञान ने इसको सिद्ध कर दिया है कि हाँ ये फैक्ट्स हैं, ये सच्चाई है। अब कुछ चीजें जो हैं उसमें जब आप उनका वर्णन करते हैं, जब उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो आप का जो एक पर्सनल बायस होता है वो उसमें आ जाता है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम या ऐसी वर्णनों को हम सब्जेक्टिव वाली कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी आत्मनिष्ठ। एक हो गए वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, और एक हुए सब्जेक्टिव में आपका पर्सनल बायस जो है वो इंक्लूड होता है। तो दोस्तों, आप भी नज़रिया के बारे में आपकी क्या परिभाषा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम धीरे धीरे इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसको पूरी तरह से समझा सकें कि दरअसल नज़रिया का मतलब क्या है, और हम आने वाले वक्त में फिर हम इस चैनल पर अपना नज़रिया रखेंगे। अभी हम कभी किसी घटना का या किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात करते हैं या कोई भी वर्णन करते हैं, तो दरअसल हम अपनी राय दे रहे होते हैं और वही हमारा नज़रिया होता है। सतही तौर पे अगर देखा जाए तो नज़रिया की परिभाषा यही है। लेकिन
अगर हम इसको गहराई में इसकी परिभाषा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम चैनल का नाम रखते हैं कोई, तो बहुत सोच समझ के रखते हैं और हमारी सोच जो है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो नज़रिया का मतलब क्या है? जब शुरुआत में हमने नज़रिया नाम रखा था तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि नज़रिया शब्द को परिभाषित करना जो है वो इतना कठिन हो सकता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको इसकी अच्छी परिभाषा दूं, ताकि आपको चैनल को और हमें दोनों को समझने में जो है वो आसानी हो। देखिए, हर व्यक्ति को भगवान ने या प्रकृति ने जो है वो कुछ सेंसेस दी हैं, जिन सेंसेस का इस्तेमाल कर कर वो दुनिया में बहुत सारी चीजों से इंटरेक्ट करता है। तो जब भी हम दुनिया में किसी भी चीज से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं, और ये राय कायम करने में हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, वो एक अहम रोल निभाती हैं। तो ये सेंसेस जो हैं वो कई बार आपको भ्रमित भी करती हैं, या ये कह सकते हैं कि कई बार ये सेंसेस जो हैं वो आपको पूरी तरह से आपका साथ नहीं देती। हम उदाहरण के तौर पर इसको समझाएंगे। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि कैसे नज़रिया जो है वो अलग अलग हो सकता है, और अगर सेंस की कमी हो तो कैसे नज़रिया अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम एक ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो सही से देख नहीं सकता। अगर उसके हाथ में हम कोई ऐसी चीज़ थमा दें जिससे वो उसका अंदाज़ा सही न लगा सके, तो वो भ्रमित हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक सेंस की कमी है। अब उसका ये भ्रमित होना इस बात का जो है वो सबूत है कि सेंसेस जो हैं वो आपका नज़रिया बनाने में आपका साथ देती। कई बार सारी सेंसेस होने के बावजूद आप गलत नज़रिया बना पाते हैं। ऐसा आपको उदाहरण के साथ मैं समझाता हूं कि अन्ना हजारे जब आए और उन्होंने एक बड़े लेवल पे आंदोलन शुरू किया, तो लोगों का नज़रिया था कि अरे ये तो नया महात्मा गांधी आ गया और ये जो है क्रांति लाने वाला है। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों का नज़रिया उनके बारे में बदलता चला गया। और भी उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने इस बात पर जिताया था कि वो अमेरिका को एक महान देश बनाएंगे दोबारा से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अब जब उनकी हरकतें लोगों को सामने आ रही हैं, दिख रही हैं कि उन्होंने अमेरिका को जो है महान देश बनाने के बजाय एक बड़े संकट में डाल दिया है, और वो कुछ इस तरह की हरकतें करने लगे हैं कि दुनिया भर में उनकी मजाक जो है वो बनने लगी है। तो लोगों का नज़रिया उनके बारे में बदला है। तो कई बार ऐसा होता है। और भी मैं उदाहरण दे सकता हूं कि अगर एक आदमी छल से आपसे बात करता है, तो आप सारी सेंसेस होने के बावजूद उसके छल में आ जाते हैं, और बाद में जब आपको उसकी असलियत पता चलती है तो आपका नज़रिया उसके बारे में बदलता है। यानी आपकी सेंसेस कई बार आपका साथ नहीं देती। तो नज़रिया गलत भी हो सकता है और नज़रिया सही भी हो सकता है, और नज़रिया वक्त के साथ साथ बदलता भी है। तो इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने नज़रिए से बहुत ईमानदारी के साथ घटनाओं को और व्यक्तियों का जब वर्णन करें तो आप तक एक ऐसा नज़रिया पहुंचाएं जो सच के बहुत ज़्यादा करीब हो, सच की तलाश में हो। उसी नज़रिए के साथ हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब दोस्तों, एक और मैं बात कहता हूं कि
नजरिया आपको सच्चाई से दूर भी हटा सकता है और नजरिया जो है आपको सच की तलाश करने में भी मदद कर सकता है। तो अगर आपका नजरिया वाकई में सच्चाई की तलाश में होता है और आप ईमानदारी से अपना नजरिया बनाते हैं तो आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा होता है नजरिया। अगर आप दुनिया में जितनी भी चीजों के साथ इंटरेक्ट होते हैं उनके लिए आप अपना नजरिया सही से बना पाते हैं तो आप दुनिया में एक सफल इंसान होंगे और आप जो हैं वो एक सेहतमंद व्यक्तित्व के मालिक होंगे। अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बहुत ईमानदारी के साथ जितनी भी घटनाओं का वर्णन करें, जितनी भी चीज़ों को, जितने भी मुद्दों पर बात करें, उस पर आपको एक ईमानदार नज़रिया आपको दें और आपसे भी उम्मीद करें कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में एक सतही या गलत नज़रिया बना रखा था तो हमारी वीडियो, हमारे चैनल के माध्यम से आप उस नज़रिए को बदल सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे लगातार जो है वो जुड़े रहेंगे और आप हमारे इस चैनल में हमारी जितनी भी हौसला अफजाई कर सकते हैं आप ज़रूर करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।